हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो देखिए, सक्षमता 2.0 का संपूर्ण विवरण लेकर आई हूं। यहां पर मैं सभी स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताने वाली हूं कि आप कैसे फॉर्म भरेंगे और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोगों से कुछ भी मिस्टेक होता है तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। वो स्पष्ट रूप से आपके नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। इसके अलावा सक्षमता पास जो शिक्षक है, जिन्होंने प्रथम यहाँ पर सक्षमता पास कर लिया है, उनका अंक पत्र जो वितरण है वो कब होगा और साथ ही काउंसलिंग डेट में क्या कोई बदलाव हुआ है उस बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये सारी जानकारी आपको मैं डिटेल में देने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। जो भी सक्षमता 2.0 के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो ध्यान दें कि आज से आप लोग अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं और ये कब से कब तक होगा ये मैं सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ। साथ ही आपका एग्जाम डेट क्या होने वाला है ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वेबसाइट पर चलते हैं और वहाँ पर सारी जानकारी देखते हैं कि आपका पैटर्न क्या है, यहाँ पर मार्किंग किस हिसाब से मिलेगा, सब्जेक्ट का कोड क्या रहेगा और यहाँ पर आप लोग डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे, क्या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। देखिए, इस प्रकार से आप लोग सक्षमता के वेबसाइट पर आ जाएंगे BSEBSakshmta.com और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले है वो न्यू विज्ञप्ति की है और साथ ही नया जो नोटिफिकेशन आया है उसके लिए दिया गया है। जो सक्षमता 1 का था वो सारा डिटेल यहाँ से हटा करके ये जो द्वितीय है इन सभी के बारे में आपको डिटेल में सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर विज्ञापन के जरिए आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोगों को पता होगा कि आप किस प्रकार से आवेदन करेंगे, साथ ही प्रैक्टिस कैसे करेंगे यानी ऑनलाइन एग्जाम कैसे देंगे, वो भी प्रैक्टिस सेट लिंक यहाँ पर दिया गया है और इसको भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा जो फॉर्म फिलिंग डेमो वीडियो है वो ये बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो अगर आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक यहाँ पर वीडियो यहाँ पर डिस्प्ले होगा, उसमें आपको फॉर्म फिलिंग के बारे में सारी जानकारी दी गई है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो ये विज्ञप्ति दी गई है इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि आपके फॉर्म भरने से लेकर के एग्जाम तक का यहाँ पर जो जानकारी दिया गया है वो क्या दिया गया है, किस प्रकार से बताया गया है। तो ये सारी जानकारी आपके सक्षमता 2 के लिए है। अब देखिए, यहाँ पर किस प्रकार के आपके एग्ज़ाम दिए जाएंगे, वो यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी सारा चीज़ इसमें डिटेल से बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 26/4 यानी आज से लेकर के 4 मई तक आप लोग ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित यहाँ पर किए जाएंगे आप लोगों के द्वारा। यहाँ पर ऑफलाइन कोई तरीका नहीं है जहाँ से आप फॉर्म भरें, आपको इसी वेबसाइट पर आकर के फॉर्म भरना है। कैसे क्या करेंगे वो सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। देखिए, पेपर किस प्रकार का होगा यानी यहाँ पर संरचना बताया गया है कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र होंगे। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। गलत प्रश्नों के जवाब अगर आप दे देते हैं तो यहाँ पर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। परीक्षा के विषय क्या होंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक है अभ्यर्थी है को भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा, उसके बाद हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से किसी एक भाषा को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसमें निम्नलिखित तरीके से यहाँ पर आपको बताया गया है जो कोड होगा आपका। यहाँ पर देखिए 301 कोड दिया गया है भाषा एवं सामान्य विषय के लिए। ये हो गया आपका क्या, 1st to 5th के शिक्षकों के लिए। अब वहीं बात करें अगर 6 to 8 के शिक्षकों के लिए, तो यहाँ पर विषय यहाँ पर शिक्षकों की जो विषय है उससे संबंधित यहाँ पर कोड दिया गया है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे ना, तो जैसे आपका सब्जेक्ट यहाँ पर हिंदी है तो हिंदी के लिए 401 कोड भरेंगे। तो जो भी आपका यहाँ पर विषय रहा है उस विषय को देखेंगे और साथ में उसका कोड देखेंगे, वो कोड आपको वहाँ पर भरना होगा जब आप फॉर्म। 9-10 के शिक्षकों के लिए देख लीजिए, यहाँ पर विषय दिया गया है और ये आपका क्रम संख्या है, इसके बाद विषय दिया गया है और साथ ही इसके कोड दिए गए हैं। तो ये आपको अपना फॉर्म भरते वक्त जो है, जैसे अगर किसी शिक्षक का विषय भोजपुरी है तो वो कोड संख्या भरेंगे 108। इसी तरह ललित कला के लिए अगर कोई शिक्षक यहाँ पर किसी का यहाँ पर सब्जेक्ट है तो 115 कोड आप भरेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इस तरह से सब्जेक्ट वाइज कोड याद रखेंगे। 11th-12th में भी कुछ इसी प्रकार से आपके सब्जेक्ट दिए हैं, जैसे हिंदी है तो 201 कोड है, उर्दू के लिए 202 कोड है। तो इस तरह से आपके कोड दिए गए हैं।
यहाँ से आप लोग ये सारी जानकारी देख सकते हैं। तो आप लोग अपने विषय के अनुसार कोड ज़रूर सही से देख लीजिएगा, इधर उधर कोड मत भरिएगा, फिर बाद में आपका जो रिजल्ट होगा वो ख़राब आएगा। क्योंकि जो कोड भरेंगे आप उसके विपरीत अगर आप सब्जेक्ट को सॉल्व करेंगे तो वो 0 मार्क्स होगा। उसमें आप भले ही आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, 0 मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए अपने विषय का कोड जरूर ध्यान से सही तरीके से भरें, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका जो पाठ्यक्रम है, यानी कि कहें तो सिलेबस, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित TRE 1 TRE 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम है, वही पाठ्यक्रम आपको पढ़ना होगा। तो ये कुछ यहाँ पर आप देख लीजिए। जो सिलेबस है, आप चाहे 1st to 5th के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो सिलेबस दिया गया है वही सिलेबस आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। चाहे आप 6 to 8 के लिए हैं, 9 10th के लिए हैं, या फिर 11 12th के शिक्षक हैं, तो आप सभी को TRE 1 TRE 2 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको देखना होगा। मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगी आपके सिलेबस के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1st to 5th की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है 150 मार्क्स के प्रश्न होंगे। अगर आप पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षक बनेंगे तो यहाँ पर आपका 150 नंबर का प्रश्न होगा, 150 मार्क्स होंगे। और यहाँ पर देखिए भाषा का जो है यहाँ पर 30 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद अगर सामान्य अध्ययन की बात करें तो 40 प्रश्न होंगे। और इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है, जो विषय है आपका यहाँ पर सामान्य विषय, वो 80 प्रश्न होंगे, 80 मार्क्स के। तो ये कुल मिला के हो गए आपके 150 मार्क्स। इसी तरह से बात करें तो यहाँ पर 6 to 8 के लिए भी कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो 150 प्रश्न होंगे। यहाँ पर भाग 1 की बात करें तो भाषा दिया गया है 30 प्रश्न, सामान्य अध्ययन के आपके 40 प्रश्न, और जो आपका मान लीजिए आपका सोशल साइंस है मेन सब्जेक्ट, मैथ साइंस है मेन सब्जेक्ट, तो ये आपके होंगे 80 मार्क्स के प्रश्न। तो मेन सब्जेक्ट को जरूर मजबूत कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो स्कोर बनता है वो आपके मेन सब्जेक्ट से ही बनता है। साथ ही लैंग्वेज को भी यहाँ पर हल्के में ना लें, क्योंकि आपका यहाँ पर देख लिया आपने सिलेबस जो है स्पष्ट रूप से इन्होंने बता दिया, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो निर्धारित किया गया है TRE 1 TRE 2 के लिए, वही सिलेबस आपको अप्लाई करना है। 9 10th की बात करूँ तो 150 प्रश्न होंगे यहाँ पर, और सारे ही प्रश्न जो है निम्न तरीके से दिया गया है कि भाषा के लिए 30 प्रश्न, समान अध्ययन के लिए 40, और आपके जितने भी, या फिर आपका विषय है हिंदी है तो उसके 80 प्रश्न आएंगे। यदि आपका विषय अंग्रेजी है तो यहाँ पर 80 प्रश्न आएंगे। तो आप अपने विषय को देख सकते हैं। इसके बाद 11 12th में भी कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो ये रहा आपका यहाँ पर पैटर्न। इसके बाद देखिए अर्हता के लिए बात करें तो यहाँ पर सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो सारी यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। और आप अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल आप लोग जुड़ जाइए, मैं वहाँ पर ये PDF अपलोड कर दूँगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो बहुत अच्छे तरीके से ये बताया गया है कि जो यहाँ पर शुल्क है 1100 रुपये, वो 1100 रुपये उनको नहीं देना पड़ेगा। जो इससे पूर्व में फॉर्म भरे थे वो फेल हो गए और वो दोबारा से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो ये 1100 रुपये का पेमेंट नहीं करेंगे, वो सीधा अपना डिटेल देंगे। और चूँकि आपने पहले फॉर्म भरा था तो वो सारी डिटेल वहाँ पर भी जो है वेबसाइट पर भी होगा, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने लगेंगे तो सारी जानकारी वहाँ पर होगी। तो वहाँ पर आपको हो सकता है पेमेंट के लिए कोई ऑप्शन ना दिया जाए, या फिर आपको वहाँ पर पेमेंट के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेमेंट करने की, क्योंकि आपने ऑलरेडी पूर्व में पेमेंट कर दिया है। लेकिन जो नए शिक्षक हैं जो पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो उनको 1100 रुपये का यहाँ पर भुगतान करना होगा। और ये आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो सभी के लिए 1100 रुपये यहाँ पर जो है देना होगा। इसके बाद परीक्षा प्रक्रिया अवधि क्या होगी, तो देखिए CBT मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। तो सभी चाहे 1st to 5th हो, 6 to 8 हो, 9 to 10th हो, 11 to 12th हो। उत्तीर्णांक की बात करें, आप पासिंग मार्क्स आपके क्या होने चाहिए, तो पासिंग मार्क्स जो है आपके 40% आना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। और अगर बात करें BC कैटेगरी से है तो यहाँ पर 36.5, वहाँ पर अगर बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग से तो 34% आना होगा। और वहीं पर SC ST अनुसूचित जाति जनजाति की बात करें तो यहाँ पर 32%, वहीं पर दिव्यांगजन की बात करें तो 32% और महिला के लिए 32%। तो उत्तीर्णांक आपका ये रहेगा। लेकिन आपको अगर अपने पसंद का जिला चाहिए तो इससे ज़्यादा मार्क्स लाना होगा, क्योंकि कई शिक्षक ऐसे होंगे जिनको अपने चॉइस का जिला इस बार नहीं मिला है। तो जाहिर सी बात है वो ये नहीं चाहेंगे कि उनके पासिंग मार्क्स आए, वो ज़्यादा मार्क्स के लिए ही मेहनत करेंगे। इसके अलावा देखिए प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, जो हमारे शिक्षकगण हैं जिन्होंने ये पिछड़ा सक्षमता पास कर लिया है वो अपने काउंसलिंग डेट का इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही आप लोग क्या यहाँ पर
अपने मार्कशीट यानी कि जो आपने सक्षमता पास की है उसका अंक पत्र जो है कब वितरण होगा, तो ये आपका यहाँ पर जल्द ही जारी किया जाएगा। और ये आप मानकर चलिए 27 तारीख के बाद यानी 27 अप्रैल के बाद कभी भी आपका अंक पत्र जो है वो वितरण कर दिया जाएगा। ये आपके जिले अनुसार जो है आपको सूचना दे दी जाएगी। और कोई भी अपडेट आएगा तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूंगी कि क्या अपडेट है। इसके बाद देखिए, परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन हेतु 3 जिलों का क्या किया जाएगा, विकल्प दिया जाएगा। और इस विकल्प को आप लोगों को भरना है, अपने पसंद का जो भी जिला हो उसको यहाँ पर सबसे पहले भरिए, उसके बाद बाकी के जो 2 आपके चॉइस है उसको फिल कीजिए। देखिए, यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसे ही हमें देखना है और समझना है। सबसे पहले आप लोग ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि नोट कर लीजिए, यानी 26/4 से लेकर 4 मई तक ये स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद आपका ना आवेदन स्वीकार किया जाएगा ना पेमेंट स्वीकार किया जाएगा। तो इस डेट तक आप लोग फॉर्म भर के पेमेंट करके जो है बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। इसके बाद देखिए, आपको आगे क्या प्रोसेस है उसको समझ लीजिए। जब आप यहाँ पर परीक्षा आवेदन पत्र भरने की जो विधि है उसे समझ लीजिए। सबसे पहले आपको इसी वेबसाइट पर आना है, यानी www.bscbsakshamta.com पर जाकर क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ पर सक्षमता एग्जामिनेशन 2024 का लिंक खुलेगा और जिस पर अभ्यर्थी अपने आवेदन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व आवेदक सुनिश्चित हो लें कि उनके पास उनका अपना कार्यरत ईमेल आईडी हो। तो आपके पास अपना ईमेल आईडी होना चाहिए और वो चालू होना चाहिए, उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो एक ईमेल आईडी आप कभी भी अपने फ़ोन में खोल सकते हैं, बना सकते हैं। ईमेल आईडी बना लीजिए, उसका पासवर्ड जो है बिल्कुल लिख के रख लीजिए एक डायरी पर। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर जो आप ईमेल आईडी यूज़ करेंगे उसका पासवर्ड, ईमेल आईडी और साथ ही जो मोबाइल नंबर भरेंगे वो सब कुछ आपको लिख के रख लेना है। ये आपको काम आएगा कब, जब आप यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, जब आपका यहाँ पर रिस्पॉन्स शीट यहाँ पर डाउनलोड करना होगा तब आपको ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद जब आप रिज़ल्ट देखेंगे तब आपको अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सभी चीज़ों को जो आप अभी यूज़ करेंगे उसको आप लिख के रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि अभ्यर्थी अपना ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक क्या करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर अब आपका क्या करना है, परीक्षा आवेदन पत्र समिति के वेबसाइट पर भरने की विस्तृत विधि निम्नवत है। तो ये बहुत आसान है, इसका डेमो वीडियो भी दे दिया है और साथ में मैं भी अभी आपको सारी चीज़ें बता दूंगी। देखिए, यहाँ पर वेबसाइट पर आवेदन प्रक्रिया करने के लिए 3 चरण आपको पूरे करने हैं। सबसे पहले पंजीकरण। तो पंजीकरण अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको न्यू यहाँ पर कैंडिडेट में जाएंगे और यहाँ पर आपको क्या करना, अपना नाम, अपना डिटेल भरना है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, उसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा, फिर पेमेंट करना होगा। तो फॉर्म भरने के बाद जो पेमेंट का ऑप्शन आएगा वो पेमेंट वही करेंगे जो पहली बार यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं। इससे पहले जिन शिक्षकों ने फॉर्म भरा और वो दोबारा से यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं तो वो पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, पंजीकरण कैसे होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो रजिस्टर न्यू कैंडिडेट आपको लिखा हुआ मिलेगा और ये कहाँ पे होगा वो मैं भी आपको दिखा दूंगी। तत्पश्चात इनिशियल रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इनिशियल वाला रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा, एक पेज खुल के आएगा और उस पेज पर क्या होगा, आवेदक अपनी संबंधित सूचनाएं भरेंगे। वहाँ पर आपको नाम पूछा जाएगा और ये आप ईमेल आईडी जो भी है सारा चीज़ वहाँ पर आप भर देंगे। उसके बाद आप रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर करने के पश्चात आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से ओटीपी भेजा जाएगा। जब आप अभी ओटीपी डालकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण कर यूजर आईडी आवेदक का पंजीकृत मोबाइल नंबर रहेगा। अब यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर जो फिल करेंगे आप, वो आपको अपना सुरक्षित रख लेना है। ये मोबाइल नंबर आपको आगे काम आएगा जिसका उपयोग कर लॉगिन कर सकेंगे आप। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे आप लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद फॉर्म कैसे भरेंगे तो वो देख लीजिए। आवेदक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एवं पासवर्ड के सहयोग से पोर्टल के मुख्य पेज पर लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन करने पर आवेदन पत्र का पेज खुलेगा। आवेदन पत्र में कुछ बॉक्स पूर्व से भरे होंगे जिसे आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया था। उस पेज पर अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक विवरण भरेंगे। अब देखिए, जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो वहाँ पर हो सकता है कि आपका जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब पहले से भरा हो क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो ये जानकारी होगी। बाकी यहाँ पर आपको अपना
जो आपका एजुकेशन है वो सारी जानकारी आपको फिल करना होगा। साथ ही स्कूल में जो अभी आप वर्तमान में पढ़ा रहे हैं, जो भी जानकारी उस फॉर्म में मांगा जाएगा वो आपको भरना है। उसके बाद परीक्षा शुल्क का भुगतान करना है। आवेदन पत्र भरने के उपरांत आप मेक पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा और उसके बाद आप पेमेंट गेटवे में किसी एक पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करना है कि यानी आपको किस माध्यम से यहाँ पर पेमेंट करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आप करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो ये कि जो आपको अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना होगा वो कैसा होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अपलोड रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर। अभ्यर्थी को फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज 20 केबी से लेकर 100 केबी तक होना चाहिए और उसका जो आयाम है वो 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये आपका आयाम होना चाहिए फ़ोटो का। और हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ साइज 10 केबी से 50 केबी तक होना चाहिए। तो आपका जो हस्ताक्षर है वो भी 10 केबी से 50 केबी तक होना चाहिए। ये आपको अपलोड करना है, ठीक है। ये आपको फॉर्म भरते वक्त ये सारी चीज़ें अपलोड करना है। उसके बाद देखिए आपका जो रंगीन फ़ोटो है ना वो रिसेंट का होना चाहिए, यानी बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। और उसका जो बैकग्राउंड है, देखिए ध्यान दीजिए, बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए, बिल्कुल चटकीला नहीं होना चाहिए, भड़कदार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए जो आपका फ़ोटो होगा। एवं कैमरे के सामने का खींचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही होनी चाहिए, अन्यथा यहाँ पर जो आप लोगों में से कुछ शिक्षकों का कहना था कि आपने फॉर्म भरा लेकिन आपका यहाँ पर जो है कुछ आया नहीं, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो वही आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पर गलत तरीके से भरा गया होगा। इस वजह से कहीं ना कहीं फ़ोटो या हस्ताक्षर या किसी भी चीज़ में कुछ ना कुछ कमी हुई होगी, जिस वजह से आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है और इसको आप कैसे क्या करेंगे वो भी मैं लास्ट में बताने वाली हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो आपका यहाँ पर जो पूरा चेहरा है, आंखें हैं, वो स्पष्ट होना चाहिए, फ़ोटो में दिखना चाहिए। फ़ोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी नहीं होना चाहिए, कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, काला चश्मा नहीं पहनिएगा। तो ये सब सारी चीज़ें स्वीकार नहीं है, ठीक है। ऐसे फ़ोटो डालेंगे तो फिर वो रिजेक्ट होगा। प्रमाण पत्रों को अपलोड करना है, तो देखिए ये कुछ प्रमाण पत्र है, इसको आप लोग देख सकते हैं। वही प्रमाण पत्र है जो सक्षमता 1 में आप लोगों ने भरा था। ये कुछ इस प्रकार से हैं। तो ये सारे प्रमाण पत्र आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा वेबसाइट पर, ठीक है। ऑनलाइन के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से अगर आप आवेदन करते हैं तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखिए बार बार इनका कहना है कि अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड को भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेंगे एवं इसकी गोपनीयता बनाए रखेंगे। किसी को बताना नहीं है, अपने पास रखना है। और इस यूजर आईडी एवं पासवर्ड को समिति कार्यालय में कदापि न भेजें। इसको कार्यालय में बिल्कुल नहीं भेजना है, इसको अपने पास ही रखना है, ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से, ये इन्होंने बता ही दिया है। ये सारी जानकारी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको आराम से पढ़ लेना है और यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से पूरी जानकारी दी हुई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड में न्यू कैंडिडेट यहाँ पर लिखा हुआ है, रजिस्टर न्यू कैंडिडेट। इसको क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से पेज खुलेगा आपका रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर नाम लिख देना है। ये आप यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम दिया हुआ है, ये लिख भर देंगे। फिर ईमेल आईडी अपना दे देंगे। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है और ये पासवर्ड है, पासवर्ड आपको खुद ऐसा पासवर्ड बनाना है, वो आप स्वयं बनाएंगे। कुछ भी आप डिजिट ऐड करके यहाँ पर लिख लीजिएगा पासवर्ड। फिर उसी पासवर्ड को फिर कंफर्म पासवर्ड पर लिखना है। जो आप पासवर्ड बनाएंगे वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ये इस वाले पर, और उसी पासवर्ड को यहाँ पर फिर कंफर्म करने के लिए इसी पासवर्ड को फिर से दोबारा से यहाँ लिखना होगा। फिर आप यहाँ पर रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो ये रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है आपको क्या करना है, आपके पास फिर से एक पेज खुलेगा, वहाँ पर आपको अपने सारी डिटेल जो है वो फिल करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे ना, आप यहाँ पर फॉर्म फिलिंग डेमो वीडियो देख लीजिएगा और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। वैसे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, आप जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो आप लोग आसानी से अपना फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। ये कुछ और यहाँ पर नोटिफिकेशन को भी देख लेते हैं। तो ये कुल मिलाकर आपके सक्षमता
2.0 से संबंधित जानकारी, वही जानकारी यहाँ पर भी दी गई है। ये सारी जानकारी इसमें भी दिया गया है। तो इसमें थोड़ा सा आपको देख सकते हैं आप लोग, साफ नहीं दिख रहा है, तो आप लोग जब विज्ञापन में देखेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर भी वही सारी जानकारी दी गई है और यहाँ पर आप लोगों को सिलेबस भी पता चल गया। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस मैं एक बार बीपीएससी का जो सिलेबस है वो मैं बता दूंगी, उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा देखिए और क्या है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट टेस्ट लिंक लिखा हुआ है। तो ये मैं एक थोड़ा सा आपको यहाँ पर आइडिया दे देती हूँ। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको पता है यहाँ पर आप लोग 2 बार एग्ज़ाम नहीं बल्कि 5 बार दे सकते हैं, और यहाँ पर इसके अलावा 3 बार और एग्ज़ाम होगा, ये दूसरी बार एग्ज़ाम है। तो ये देखिए जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर स्टार्ट द एग्ज़ाम लिखा आ रहा है और इसको आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सबमिट का बटन क्लिक कर देना है। सबमिट का बटन जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आप किस मीडियम में पेपर का उत्तर देना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा तो वो भी सही है, हिंदी इंग्लिश दोनों कर लीजिए और यहाँ पर क्या कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। आपको अपना पेपर ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, ओके दबा देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए अगर आप इसको क्लिक कर देते हैं व्यू पर तो ये पूरा ऐसे खुल के आएगा इस तरह से। ये आप मोबाइल में भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या दिया गया है, एग्जाम से संबंधित दिया गया है कि यह अभ्यास परीक्षा 60 मिनट का होगा। ये जो परीक्षा अभी आप जो देंगे यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे वो 60 मिनट यानी 1 घंटे का होगा और यहाँ पर कुल 50 प्रश्न दिए गए हैं। और लेकिन जब जो आपका ओरिजिनल एग्ज़ाम होगा ना, ये आपका यहाँ पर 2.5 घंटे का होगा और 150 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर सारी जानकारी दिया गया है यहाँ पर। और इस तरह से जब आप इन सभी जानकारी को पढ़ लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है वो जान लीजिए। जब आप किसी प्रश्न को यहाँ पर क्लिक कर देते, उसका आंसर दे देंगे तो नेक्स्ट का जो बटन होगा उसे क्लिक कर देंगे। अगर मान लीजिए कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे, जैसे सेकंड क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपको पहले प्रश्न का उत्तर देना है तो प्रीवियस क्वेश्चन वाले बटन को क्लिक कर देंगे तो आप पिछले वाले प्रश्न पर पहुंच जाएंगे। और अगर यहाँ पर इरेज दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रीवियस क्वेश्चन दिया है, ये सब क्या है वो अभी मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पर दिखाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले क्या है, जब हमें अगले प्रश्न पर जाना होगा तो नेक्स्ट दबाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए जब आपको कोई किसी प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया, उत्तर देने के बाद क्या करेंगे, उसे टैग कर देंगे। मतलब अगर आपको लगता है इस पर मुझे दोबारा आके इस आंसर को दोबारा से सही करना है, कन्फ्यूजन है, तो आप क्या करेंगे, इसे टैग कर देंगे। टैग करने के बाद क्या हो जाएगा, वो येलो कलर का दिखेगा। उसके बाद फिर से जब आप उस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करने के लिए आएंगे, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, तो उसे डी टैग भी कर सकते हैं। फिर उसका आंसर आपको दोबारा से वहाँ पर सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप उसे टैग करके छोड़ देंगे तो फिर वो हो जाएगा क्या, 0। अगर वो आपने सही आंसर भी दिया होगा तब भी अगर आपने उसे डी टैग नहीं किया तो वो 0 हो जाएगा। तो वो कैसे क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगी। इसमें देखिए आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया तो वो ग्रीन दब जाएगा, ग्रीन बटन दिखेगा जिन प्रश्नों का आपने उत्तर दिया है। और यहाँ पर आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है और समीक्षा के लिए चिन्हित किए हैं तो येलो दिखेगा। उसके बाद आपने प्रश्न का उत्तर दिया लेकिन समीक्षा के लिए चिन्हित किया है तो ये कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा। ये कैसे क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद देखिए जब आप इसके स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो ये यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और फिर आप जैसे ही बैक आ जाएंगे उसके बाद ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा वो देख लेते हैं। देखिए ये नीचे जब आप सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे तो ये लिखा होगा आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन, मैंने अनुदेशों को पढ़ लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, इसी को क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक जैसे ही जब आप अनुदेशों को क्लिक कर देते हैं, सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद आप जब उसे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये जो प्रश्न है वो खुलकर आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन दिखते जाएंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ से डायरेक्ट, चाहे आप 5th क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं, 4th का देना चाहते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक करके इस क्वेश्चन पर पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको नीचे बटन क्या दिखा है, प्रीवियस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, टैग और इरेज। तो यहाँ पर मतलब क्या है इसका वो मैं बता देती हूँ। आप क्या करेंगे, जैसे आपने मान लीजिए पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना है तो नेक्स्ट का बटन जो है यहाँ पर क्लिक कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप आ जाएगा। और इसको क्या करना है, आपको इस पर गोले पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जो भी आपका आंसर है ABC में से जो भी आंसर है उसे क्लिक कर देना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिख रहा है, टैग और इरेज। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने किसी प्रश्न का उत्तर दिया, कोई सा भी उत्तर कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसको आप टैग कर देंगे। टैग करने पर आपको ये यहाँ पर ये हाईलाइट हो जाएगा येलो कलर का। इससे पता चलेगा आपको क्या कि ये जो आपका क्वेश्चन है इसको आपको दोबारा से देखना है और इसका सही ऑप्शन बताना है। लेकिन अगर आप मान लीजिए इसे ऐसे ही करके छोड़ देते हैं तो फिर ये इसके 0 मार्क्स मिलेंगे आपको। भले ही आपका आंसर सही है फिर भी आपको यहाँ पर 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए क्या करना है आपको, जब आप दोबारा से इस क्वेश्चन पर आएंगे, मान लीजिए आप थर्ड क्वेश्चन पे पहुँच गए, थर्ड क्वेश्चन का आंसर दिया और यहाँ पर देखिए ये ब्लू कलर का दिख रहा है, इस क्योंकि आपने इसे टैग किया था। ये आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन का पर आप आए हैं, इसको आंसर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है। आप सेकंड क्वेश्चन को फिर से जब आप आंसर देंगे इसको, तो यहाँ पर डी टैग करना होगा। डी टैग देखिए, यानी कि यहाँ से टैग हटाना होगा। और यहाँ पर आप जैसे ही इसको हटाएंगे इसके बाद आपको आंसर को क्या करना है, इरेज कर देना है। और इसके बाद नया ऑप्शन आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रही हूँ आपको, बस मैं एक यहाँ पर तरीका बता रही हूँ कि किस तरह से आप लोग प्रश्न को ऐसे नेक्स्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते जाएंगे। ठीक है। और इस प्रकार से आपको जब आपका पूरा पेपर हो जाएगा तो यहाँ पर जो प्रीव्यू सबमिट लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर आप क्या कर दीजिए क्लिक। यहाँ पर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो दिखाएगा, और यहाँ पर टैग कितने क्वेश्चन है वो दिखाएगा, यहाँ पर टैग फॉर रिव्यू के लिए कितने क्वेश्चन है वो दिखाएगा। तो इस तरह से कुछ आप देख सकते हैं। टैग करने के बाद आपने कितने टैग्ड एंड अटेम्प्ट दिखाएगा, और अन अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन यानी कितने क्वेश्चन आपके छूट गए हैं वो यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताया जाता है कि आपके कितने प्रश्न छूट गए, कितने का उत्तर दिया है, कितने टैग हैं। तो जिसको आपको आसानी होगी इन प्रश्नों पर डायरेक्ट जाकर इसको सही से आप क्लिक करके सही आंसर दे करके आप वहाँ से सबमिट का बटन क्लिक कर देंगे। यहाँ पर प्रीव्यू सबमिट लिखा है और यहाँ पर आप कंफर्म कर देंगे। जैसे यहाँ पर यस क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आपका जो टेस्ट है वो खुलकर यहाँ पर जो है ओपन हो जाएगा, और ये आपको बता देगा आपके कितने प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए, और इस तरह से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट हैं, कितने आपने नहीं किए अनअटेम्प्ट बताएगा, और जितने किए हैं वो अटेम्प्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। ये छोटा सा डेमो है और इस तरह से आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं। कुल मिलाकर ये टोटल आपकी जानकारी थी, सक्षमता परीक्षा कैसे दें और किस प्रकार से आप इसे भर सकते हैं, कैसे फॉर्म भरेंगे। जान लेते हैं कि जो आपका सक्षमता 2.0 है इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम डेट देखिए आधिकारिक तौर पर कभी कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर संभावित है कि 10 मई से आपका एग्ज़ाम होगा। 4 मई तक यहाँ पर आपका फॉर्म फिलअप होगा, और अगर 4 मई को फॉर्म फिलअप होता है तो ये 10 मई बहुत जल्द हो जाएगा। आपका एडमिट कार्ड इससे पहले 10 मई से पहले एडमिट कार्ड भी जो है वो वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। और इसके बाद अगर 10 मई को आपका एग्ज़ाम होता है 10 मई से, तो हो सकता है कि जो आपका काउंसलिंग है और सक्षमता 1 वाले शिक्षकों की जो काउंसलिंग है वो जून में ही एक साथ ही हो। क्योंकि देखिए जून में आपका जो सक्षमता 1 वाले शिक्षक हैं उनका काउंसलिंग होना है। तो अगर आपका 10 मई से ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है तो फिर आप लोगों की काउंसलिंग भी जून में ही होगी, और फिर जिला अलॉटमेंट किया जाएगा, साथ ही जो आपका स्कूल है वो अलॉट किया जाएगा, और साथ ही आप लोगों की यहाँ पर नियुक्ति भी की जाएगी। अगर 10 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है तो आधिकारिक तौर पर ये सूचना अभी जारी नहीं की गई है। ये बस एक यहाँ पर पत्र में देखने को मिल रहा है कि 10 मई बताया जा रहा है। अगर कुछ आधिकारिक तौर पर आता है तो बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर अपडेट था। और इसके बाद देखिए मार्कशीट आप लोगों का सक्षमता 1 वाले जो शिक्षक हैं उनके जो अंक पत्र हैं वो वितरण होंगे आप उनके ज़िले से, और इससे पहले उनको सूचित किया जाएगा अपने ज़िले के द्वारा। और इसके बाद ये जो डेट है आपका 27 से 28 अप्रैल तक आप लोगों को कहें तो यहाँ पर अंक पत्र वितरण का जो यहाँ पर जानकारी है वो मिल जाएगी। यहाँ पर बता दिया जाएगा, अपडेट दे दिया जाएगा कि आपका 27 से 28 के बाद कभी भी आपका जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो अंक पत्र से संबंधित दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये सारी जानकारी थी सक्षमता परीक्षा से संबंधित। अगर और कोई अपडेट आता है तो बिल्कुल आपको सूचित किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।